तो दोस्तों आज से 2-3 महीनों पहले आपको एक वीडियो बनाकर मैंने दी थी इटली और चाइना को लेकर। वो शायद आपको याद होगा। उस वीडियो में मैंने स्पेशली तारीफ की थी जॉर्जिया मेलोनी की, जो कि इटली की नई चुनी गई प्राइम मिनिस्टर है। ये काफी धाकड़ महिला है, राष्ट्रवाद से पूरी तरह से भरी है और चाइना के मंसूबों के खिलाफ ये अच्छे से जानती है, उनके खिलाफ लड़ना जानती है और इन फ्यूचर ये चाइना की डगर बहुत मुश्किल कर देगी, ये मैंने आपसे बताया था। कारण ये है कि एक चाइना की परियोजना है BRI परियोजना और उसमें तो वैसे कई सारे देश शिकार हुए हैं जिन्होंने चाइना के साथ इस परियोजना को ज्वाइन किया है और चाइना के किसी जमाने में जो सिल्क रोड चला करता था, उस सिल्क रोड की वापसी करने के लिए, ट्रेड रूट बढ़ाने के लिए इस परियोजना में चाइना का समर्थन किया। लेकिन दोस्तों बड़े आश्चर्य की बात थी कि पहले शुरुआत में कुछ गिने चुने पाकिस्तान टाइप के गरीब देश ही शामिल थे, लेकिन आश्चर्य सबको तब हुआ था जब 2019 में फाइनली इटली को भी इन्होंने BRI परियोजना से जोड़ लिया। ये कोई मजाक बात नहीं थी, क्योंकि G7 कंट्रीज जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन G7 कंट्रीज में से इटली पहला देश था जिसने चाइना की BRI परियोजना को ज्वाइन किया। अब इसका एडवांटेज चाइना काफी अच्छे से लेना जानता था। इसके पीछे का कारण भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि अगर आपको व्यवसाय के लिए यूरोपियन यूनियन को टारगेट करना है तो सबसे पहले इटली आपके हाथों में आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो बंदरगाह वगैरह है, यहाँ का जो रेलवे नेटवर्क है, ये काफी ज्यादा सूटेबल है आपके व्यवसाय को पूरे यूरोप में फैलाने के लिए। और एक्चुअली ऐसा हुआ भी। दरअसल जब भी चाइना किसी देश को BRI परियोजना के लिए इनवाइट करता है तो चाइना बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, उन्हें फायदा दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए आपको इतना फायदा होगा जितना तो हमें नहीं होगा। आपको शायद याद होगा पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स तो ये कहते थे कि BRI परियोजना की वजह से आने वाले समय में हम लोग अपनी नाक भी अमेरिकन डॉलर से साफ करेंगे। इस बात को लेकर इनके ऊपर काफी ज्यादा मीम्स आजकल बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। चाइना बहुत बड़े बड़े सपने दिखा देता है और फंसने वाले देशों को भी लगता है कि यार चाइना काफी बड़ा देश है, इसकी इकोनॉमी काफी ज्यादा बड़ी है, काफी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी है, काफी बड़ा मार्केट है। तो अगर हम लोग इस परियोजना के साथ चाइना के साथ लिंक हो जाएंगे तो चाइना का बड़ा मार्केट हमें मिल जाएगा, पूरा एक्सेस हम ले लेंगे। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि चाइना अपने मार्केट का एक्सेस किसी को नहीं देता और यही सारा कारण है कि अभी कुछ ही समय पहले जर्मनी के द्वारा ये कन्फेस किया गया कि चाइना के साथ आज रिलेशनशिप कुछ इस तरह से फंस चुके हैं जर्मनी के साथ साथ पूरे यूरोप के, कि वो चाह कर भी उसे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। आज चाइना की जरूरत यूरोप को है ही है, क्योंकि यूरोप के लगभग सभी तरह के सिस्टम्स के अंदर चाइना ने अपनी एंट्री ले ली है। तो BRI परियोजना की भी अगर बात की जाए तो इटली द्वारा ज्वाइन तो कर लिया गया, लेकिन जो एडवांटेज मिलने चाहिए थे वो सारे के सारे एडवांटेज मिले चाइना को। इटली ने जो सोचा था कि इसी माध्यम से हम लोग हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे चाइना को, तो चाइना के लिए एक्सपोर्ट तो इनके नहीं बढ़े, लेकिन चाइना का एक्सपोर्ट इटली में और इटली के अलावा बाकी यूरोप के देशों में बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गया। अब दरअसल दोस्तों मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि 2023 इटली और चाइना के बीच में ये जो BRI परियोजना को लेकर सहमति बनी है, ये उसकी डेडलाइन है, यानी 31 दिसंबर 2023 तक ही ये लोग इस बॉन्डिंग में रहेंगे। उसके बाद इस बॉन्डिंग को अगर और आगे बढ़ाना है, इस परियोजना को और आगे बढ़ाना है साथ में, तो इसके लिए इसे रिन्यू करना पड़ेगा और यही मौका चाहिए जॉर्जिया मेलोनी को। जॉर्जिया मेलोनी बिल्कुल नहीं चाहती कि इस परियोजना को और भी आगे बढ़ाया जाए और इसको लेकर उन्होंने काफी समय पहले ही क्लियर कर दिया था कि चाइना ने यहाँ पर इटली को बेवकूफ बनाया और इटली की पुरानी गवर्नमेंट ने पता नहीं किस लालच में आकर या चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर इस परियोजना को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मतलब कुछ नहीं निकला। ये सीधे सीधे एक ट्रैप के तौर पर देखा जा रहा है और इसको लेकर रिन्यू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अल्टीमेटली उन्होंने सिग्नल काफी लंबे समय पहले ही दे दिया था। अभी इसके बाद हुआ दरअसल ये कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन से एक मुलाकात करती है। इस मुलाकात के दौरान भी जो बाइडेन की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर डाला गया और ये कहा गया कि आप चाइना के साथ इस तरह के रिलेशनशिप नहीं रख सकते और इटली अमेरिका के जो पुराने अच्छे रिलेशनशिप हैं, इनको ध्यान में रखकर आप इस BRI परियोजना से अलग हो जाइए। अब मैडम तो पहले ही चाहती थी कि बाहर होना, उसके बाद अमेरिका ने भी ऐसा कह दिया। अब इसके ऊपर काफी ज्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही थी कि BRI परियोजना का एंड इटली में बस यहीं पर होने वाला है। आगे मैं आपको कुछ और बताऊं, इससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि अमेरिका अब क्यों इटली के ऊपर दबाव डाल रहा है। तो उसके पीछे का कारण ये है कि इटली भी उन देशों में से एक रहा है जो कि अमेरिका को फॉलो करते आ रहा है। पूरे यूरोपियन देश ही लगभग अमेरिका को ही फॉलो करते हैं। इनकी सिक्योरिटी हो गई, इन्हें हथियारों की सप्लाई वगैरह हो गई और बाकी इनकी जो फॉरेन पॉलिसी वगैरह है, ये अमेरिका के हिसाब से ही सेट की जाती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि कुछ देश जो यूरोपियन देश हैं, ये अमेरिका की लाइन से हटकर काम कर रहे हैं। मोटे एग्जाम्पल के तौर
पर आप फ्रांस का नाम ले सकते हैं। कुछ ही समय पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चाइना के विजिट पर गए थे और वहां पर जिस हिसाब की उन्होंने बातें कही वो अमेरिका किसी और देश से बिल्कुल नहीं सुनना चाहेगा, क्योंकि वहां पर उन्होंने डी-डॉलराइजेशन को इंडोर्स किया। यानी मैक्रों ने कहा कि अब हमें हमारी ही करेंसी में व्यापार करना चाहिए, न कि अमेरिकन डॉलर में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका का पीछा अब छोड़ देना चाहिए, उसके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए। यहां तक कह दिया कि अगर ताइवान को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच में किसी तरह की कोई सीधी मुठभेड़ होती है तो उससे यूरोपियन देशों को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली काफी बड़ी बात कर दी थी उन्होंने, एक तरह से अमेरिका के राइवल कंट्री जैसी बातें कर दी। तो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कोई और देश भी चाइना के इन्फ्लुएंस में इस कदर आ जाए कि वो हमारे खिलाफ हो जाए। इस वजह से उन्होंने इटली के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने ये जो BRI परियोजना से जुड़ने की बात है इसे जल्दबाजी का फैसला करार दिया। यानी पिछली गवर्नमेंट्स ने जो चाइना के साथ BRI परियोजना ज्वाइन की इसे जल्दबाजी का फैसला और खराब फैसला करार दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि इसे अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो 31 दिसंबर 2023 को चाइना और इटली इस BRI परियोजना से अलग हो जाएंगे और इटली की जो करंट गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी BRI परियोजना को और ज्यादा रिन्यू नहीं करेगी। हालांकि यहाँ पर इन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि चाइना के साथ एकदम से संबंध खराब कर देना सही नहीं होगा। वही जो मैंने आपको कारण बताया कि चाइना ने पूरे यूरोप को जकड़ रखा है, इनकी कमजोर नस पकड़ रखी है, तो वो लोग नहीं चाहते कि चाइना के साथ रिलेशनशिप खराब हो। इस वजह से बताया जा रहा है कि जॉर्जिया मेलोनी खुद ही कुछ समय के बाद में चाइना के विजिट पर जाने वाली है और वहां पर वो शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगी और इसको लेकर सारी कुछ चर्चाएं करेगी। लेकिन ये बात फाइनल कर दी गई है इटली की तरफ से कि अब वो BRI परियोजना को और समर्थन नहीं देने जा रही है। तो ये होता है प्राइम मिनिस्टर। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।